हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या पढ़ना है 29 जून के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें है बस्टिल डे परेड। तो ये जुलाई 14 को होगा पेरिस में, जिसमें मार्चिंग कंटिजेंट 3 सर्विसेज के जो हैं एंड मिलिट्री बैंड वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। मेकिंग अप टोटल 242 पर्सनल्स उसमें होंगे। 3 राफेल फाइटर जेट भी जो इंडियन एयरफोर्स के हैं वो भी पार्ट होंगे फ्लाई पास के। और इसमें है ये हुआ था 14 जुलाई 1789 से 14 जुलाई 1789 से फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या बायो फर्टिलाइजर स्कीम से रिलेटेड। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA ने अप्रूव किया है PM प्रणाम, जो कि PM प्रोग्राम फॉर, इसका फुल फॉर्म देख लो PM प्रणाम का, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस एंड जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशंस ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा ये किस चीज़ के लिए है, इंसेंटिवाइज करेगा, इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूटी कि वो प्रमोट करें क्या चीज़, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस्ड यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे कि सेव कर सके एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी को, इसके लिए है। और ये सारी चीज़ें की जाएंगी अंडर स्कीम रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी स्टेट को, 70% यूज़ फॉर एसेट क्रिएशन। तो याद रखो 50% सब्सिडी दी जाएगी गिवन एज ग्रांट टू स्टेट, मतलब ग्रांट के तौर पे स्टेट को दी जाएगी 50% सब्सिडी, एंड 70% यूज़ की जाएगी एसेट क्रिएशन के लिए। रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 30% इसमें क्या होगा, कैन बी यूटिलाइज, मतलब उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंसेंटिवाइज करने के लिए फार्मर्स पंचायत, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। इन्वॉल्व्ड इन, और ये इन्वॉल्व किसमें होगा, रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ अवेयरनेस जनरेशन के लिए। इन्वायरमेंट के लिए देखेंगे ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या होगा, विल इंसेंटिवाइज अ होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, और इसमें इंक्लूड क्या होगा, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमेडीइंग एयर पोल्यूशन। तो ये चीज़ें इसमें होंगी, इंक्लूड होंगी ग्रीन क्रेडिट स्कीम में। ये इंसेंटिवाइज करेंगी होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें कौन कौन सी है, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमेडीइंग एयर पोल्यूशन। अलाउिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट, मतलब अलाउ करेंगे इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जनरेट कर पाएँ ग्रीन क्रेडिट्स को। दीज क्रेडिट्स येट टू बी स्पेसिफाइड मैकेनिज्म, मतलब अभी भी इसको करना है स्पेसिफाइड मैकेनिज्म के तौर पे, कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड फॉर मनी। NRF बिल 2023 की बात हुई है, जो कि फुल फॉर्म NRF का है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है NRF को, और एम इसका क्या है, इस्टेब्लिश करना NRF को एज अ एपेक्स बॉडी, जिससे प्रोवाइड किया जा सके हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को टू साइंटिफिक रिसर्च इन कंट्री अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। PM जो है इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड के, और NRF फंक्शनिंग जो है इसमें क्या होगा, ये गवर्न करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विल बी गवर्नड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो गवर्न करेगी NRF के फंक्शनिंग को। न्यू लॉ क्या होगी, न्यू लॉ विल रिपील साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। न्यू लॉ रिपील कर देंगे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को, और इस्टेब्लिश जो कि हुआ है पार्लियामेंट इन 2008 एंड सबस्यूम इट इनटू द NRF। कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशंस एक आया हुआ है, साइंस वाले पेज पे आया हुआ है, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड बताया गया है, पर ये आपको जानना है ये टर्म क्या है, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन। तो ये ऑफर करता है रिटेनिंग इन थिंकिंग, यूज़ होता है जजमेंट एंड मेकिंग डिसीजन। मतलब देखो, ऑफर रिटेनिंग इन थिंकिंग यूजिंग जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखो क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे एंजाइटी होती है लोगों को, ठीक है, एंजाइटी होती है,
मल्टीपल थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट आते हैं, तो उसके लिए ये यहाँ पे आया हुआ है न्यूज़ में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस पे मेन फोकस जो है किया जाएगा करेक्ट डेफिसिट ऑफ मेमोरी, जो डेफिसिट होगी जो मेमोरी की, इसको करेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। कंसंट्रेटिंग एंड अटेंशन के लिए यूज़ होगा। परसेप्शन, लर्निंग, प्लानिंग, सीक्वेंसिंग एंड जजमेंट के लिए। CRT ट्रीटमेंट जो है उसकी क्या बात की, CRT ट्रीटमेंट यानी कि कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट। CRT ट्रीटमेंट डेवलप टू हेल्प, इसको बनाया गया है हेल्प करने के लिए इंडिविजुअल्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं विथ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे कि सिजोफ्रेनिया मतलब एक तरीके का डिसऑर्डर है, और अदर थॉट डिसऑर्डर जैसे ईटिंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। तो इन सब चीज़ों से क्या करने के लिए हेल्प करने के लिए इंडिविजुअल्स को CRT ट्रीटमेंट लाया गया है। जैसे मल्टीपल थॉट है, एनजाइटी हो रही है, वो अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब देखो एनजाइटी का ही थॉट प्रोसेस से रिलेशन कैसे है, एक टाइम पे आपके पास मतलब एक टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, तो वही रीज़न बनती है एनजाइटी का, फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो या चाहे कोई और भी चीज़ें हों। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट नोट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। तो एक बार देखो कौन कौन से हमने डिस्कस किया है वो हम यहाँ से देख लेंगे। हमने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, फिर हमने इस जो डे परेड है उसको लेके बात करी, जो कि कहाँ पे होने वाला है ये भी आप जान लो पहले, पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस, तो फ्रांस में होने वाला है ये याद रखना है आपको। ओके, दूसरा बायो फर्टिलाइजर स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, और तीसरा हमने ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में बात किया, चौथा NRF बिल के बारे में बात किया, और पांचवा हमने कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट यानी कि CRT के बारे में भी बात की। तो ये था हमारा आज का जो हमें डिस्कस करना था द हिंदू के शॉर्ट नोट के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।